जय हिंद। आइए हम दर्पण फार्मूला सिद्ध करते हैं। देखिए, अवतल दर्पण में दर्पण फार्मूला सिद्ध करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो देखिए, दर्पण फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो f क्या है, f फोकस दूरी है, u क्या है, u वस्तु दूरी है, और v क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। तो देखिए, यहाँ पर एक अवतल दर्पण हमने बना लिया है, और देखिए यहाँ पर एक वस्तु है, और वस्तु से प्रकाश की किरण गई है वक्रता त्रिज्या से, और जब वक्रता त्रिज्या से गई है प्रकाश की किरण, तो दर्पण से टकराकर उसी पथ पर वापस आ गई है। और दूसरा, यहाँ से गई है और दर्पण से टकराकर और कहाँ फोकस से होकर गुजर गई है। तो यहाँ फोकस ना लिखकर हमने क्या कर दी, आई, क्योंकि जब दो प्रकाश की किरणें जहां कटती है वहीं पर क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो देखिए, और हमने भी पढ़ाया था कि 3 ऐसे कंडीशन होते हैं जिनमें प्रतिबिंब बनते हैं। एक नंबर में क्या होता है कि प्रकाश, किसी वस्तु से प्रकाश जाती है तो आपतित किरण पड़ती है दर्पण पे, तो दर्पण से टकरा कर क्या होती है, फोकस से गुजर जाती है। और दूसरा, वक्रता केंद्र पर जाता है तो दर्पण से टकरा कर फिर उसी पथ पर लौट आता है। और तीसरा, फोकस दूरी से होकर जाता है तो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए वही सेम कंडीशन है। और हमने एक बात और भी बताया था कि देखिए, यहां से जब आपतित किरण आएगी दर्पण से टकराएगी तो टकरा कर क्या होगी, उसी एंगल पर क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। और बीच में हमने क्या डाला था, एक अभिलंब। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनते हैं उसे आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनते हैं उसे कहते हैं परावर्तन कोण। और देखे होंगे कि एक दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ जब थीटा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और दूसरा में हमने क्या मान लिया, इसका नाम अल्फा, एक कोण बीटा, और एक कोण गामा और एक कोण बीटा मान लिया है। अब ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 8 क्लास में पढ़ना है तो उस चैप्टर नंबर 8 में पढ़ना है 10 क्लास के, तो उसमें है tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, अर्थात p/b। ठीक है, तो देखिए यहां से इस त्रिभुज में देखेंगे हम, त्रिभुज ओ ए पी डैश में, त्रिभुज ओ ए पी डैश में, तो इसको मिटा देते हैं। तो त्रिभुज ओ ए पी डैश में क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan ए है अल्फा, तो जो थीटा के सामने वाले जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लंब कहलाते हैं। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, लंब ए पी डैश, लंब क्या हो जाएगा, ए पी डैश, और दूसरा क्या हो जाएगा, आधार ओ पी डैश बटा ओ पी डैश। इसी प्रकार अब दूसरा त्रिभुज लेंगे सी ए पी डैश, और दूसरा त्रिभुज में क्या लेंगे, सी ए पी डैश। तो इसमें क्या है, tan ए है, ये क्या है, गामा है, और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो tan गामा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ए पी डैश बटा क्या हो जाएगा, आधार सी पी डैश। चलिए, अब तीसरा त्रिभुज में चलते हैं ए आई पी डैश में, त्रिभुज ए आई पी डैश में। तो यहां क्या हो जाएगा, tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए पी डैश, क्या हो जाएगा, tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए पी डैश, और बटा क्या हो जाएगा, आई पी डैश। ठीक है, चलिए। यदि देखिए, और यहाँ पर दर्पण का जो द्वारक होता है वो काफी छोटा होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan अल्फा
बराबर क्या हो जाएगा अल्फा, यहां देखिए नीचे tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर नहीं लगभग लगभग क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, किसके समान हो जाएगा, अल्फा के समान हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए पी डैश ओ पी डैश, ठीक है। और यहां पे तो ऐसे भी होगा, tan गामा बराबर हो जाएगा किसके, गामा के, तो किसके बराबर हो जाएगा, ए पी डैश बटा सी पी डैश। और तीसरा यहां पर क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे tan बीटा लगभग बराबर हो जाएगा किसके, बीटा के। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ क्या हो जाएगा, बीटा का मान कितना है यहाँ पे, ए पी डैश बटा आई पी डैश, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं इस त्रिभुज में, किस त्रिभुज में बात करते हैं, तो ओ ए सी में। अब यहां से त्रिभुज ओ ए सी में, देखिए ओ ए सी में, और हमने पढ़ रखा है कि जब एक त्रिभुज है ऐसे, ठीक है, और इसका क्या है, ये थीटा है और ये भी कुछ है, मान लेते हैं अल्फा हो गया। तो देखिए तो इसके बाहर वाला जो कोण होगा, यह कोण, इसके बाहर वाला जो कोण होगा, तो यह कोण इस दोनों कोण के योग के बराबर होगा। मान लेते हैं यहाँ पे हम दे देते हैं बीटा, तो जो बीटा हो जाएगा वो गामा प्लस थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर सेम देखिए, इसमें देखिए सेम त्रिभुज ओ ए सी में, त्रिभुज ओ ए सी में गामा बराबर, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, बाहर वाला कोण है त्रिभुज का, तो इस दोनों कोण के योग के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हम डाल देते हैं अल्फा प्लस थीटा, ठीक हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब उसी प्रकार त्रिभुज ले लेते हैं सी ए आई, त्रिभुज सी ए आई में, त्रिभुज सी ए आई में, त्रिभुज सी ए आई में। तो यहां पे देखते हैं क्या है, इस दोनों कोण के योग के बराबर किसका होगा, बीटा का मान होगा। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, गामा प्लस थीटा, यह कोण क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं, थीटा का मान निकाल लेते हैं, और थीटा का मान निकालने के बाद किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, ठीक है। देखिए यहां पे तो थीटा का मान यहां से निकाल देते हैं हम, तो थीटा बराबर देखिए क्या हो जाएगा, थीटा, तो ये गामा है, गामा, और यहाँ प्लस है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो अल्फा, ठीक हो गया। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इस थीटा का मान हम किस में डाल देते हैं, इसमें समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में हम रखते हैं, तो देखिए बीटा बराबर गामा, ठीक है, गामा, और उसके बाद थीटा का मान कितना है, यहाँ पर प्लस है, तो गामा माइनस अल्फा यहां रख देते हैं। तो यहां देखिए बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 गामा माइनस अल्फा, और यह माइनस में है तो इसको बराबर के उस साइड क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। तो बराबर के जब उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 गामा, वाई नहीं है जी, यह गामा, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 4, ठीक है। तो ठीक है, इसको नोट कीजिए, तो आप मिटाते हैं। चलिए तो देखिए अब यहां पे इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 में क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 गामा, है ना। उसके बाद हमने बताया था कि अल्फा का मान कितना है, बीटा का मान कितना है और गामा का मान कितना है। तो इसमें अल्फा का मान रख देंगे, बीटा का मान रख देंगे और गामा का मान रख देंगे। तो अल्फा का मान हमने कितना लिया था, यहां से इस त्रिभुज से, त्रिभुज ओ ए
पी डैश से कितना लिया था, तो यहाँ अल्फा का मान कितना हो जाएगा देखिएगा, यही तो था ए पी डैश बटा क्या हो जाएगा ओ पी डैश, है ना। और उसके बाद प्लस का साइन, और बीटा का मान बताइए, बीटा का मान क्या हो जाएगा ए पी डैश बटा कितना सी पी डैश। तो यहां से देखिए बीटा का मान कितना होगा, यहां से ए पी डैश बटा आई पी डैश, देखिए ए पी डैश बटा आई पी डैश और बराबर 2 इंटू, अब गामा का वैल्यू कितना लिए थे यहाँ पे ए पी डैश, और देखिए ए पी डैश बटा सी पी डैश हो गया। अब देखिए अब यहां से आप क्या कर लेते हैं, ए पी डैश कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, तो कॉमन कर लीजिए ए पी डैश कॉमन कर लिए इंटू 2 बटा सी पी डैश, बराबर यहां से इसको भी कॉमन कर लीजिए, तो 1 ए पी डैश कॉमन हो गया, तो क्या बचा अंदर 1 ओ पी डैश प्लस 1 आई पी डैश हो गया। ए पी डैश से ए पी डैश क्या हो गया खत्म। चलिए उसके बाद नीचे क्या बचा 2 सी पी डैश बराबर 1 ओ पी डैश प्लस 1 बटा आई पी डैश। देखिए तो यहां लिखेंगे दर्पण का द्वारा क्या है बहुत छोटा है, ठीक है, छोटा है, इसीलिए यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे दर्पण का द्वारा क्या है बहुत छोटा है, इसीलिए ओ पी डैश बराबर किसके हो जाएगा ओ पी के, ठीक है। देखिए यहाँ से ओ पी डैश बराबर हो जाएगा ओ पी के, और देखिए ओ से पी के बीच की दूरी क्या कहलाती है यू, तो यहां से हम क्या डाल देंगे यू, ठीक है। और उसी प्रकार सी पी डैश किसके बराबर हो जाएगा, सी पी डैश किसके बराबर हो जाएगा सी पी के, और सी पी क्या है देखिए सी और पी क्या है आर है हमारा, तो यहां से क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, और उसी प्रकार क्या हो जाएगा अब बताइए, उसी प्रकार क्या हो जाएगा आई पी डैश बराबर आई पी, यहां लिख देते हैं आई पी डैश बराबर आई पी, और बराबर किसके हो जाएगा यह प्रतिबिंब दूरी के बराबर हो जाएगा। तो यहां से अब क्या करेंगे इस सब का मान किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। अब इस सब का मान किस में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, तो देखिए 2 सीपी डैश क्या आ गया सीपी डैश बराबर है सीपी के, और बराबर किसके है आर के, तो यहां पर सीपी डैश की जगह हम क्या लिख देंगे आर लिख देंगे ना, और उसके बाद देखिए बराबर 1 बटा ओपी डैश, तो ओपी डैश किसके बराबर है ओपी के, और ओपी किसके बराबर है यू के, तो 1 बटा यू है ना। चलिए और 1 बटा यू, और यहां से आइए अब आ जाइए यहाँ पे प्लस 1 बटा आईपी डैश, तो आईपी डैश किसके बराबर है देखिए आईपी डैश बराबर है किसके भी के, तो 1 बटा भी। और देखिए एक प्रॉब्लम ये है कि जब अवतल दर्पण लिए हैं तो कि सारा का सारा क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ऐसा क्यों, क्योंकि चिन्ह प्रपाटी कहता है कि ऊपर की सारी जितने भी दूरी होंगी उतनी क्या होंगी पॉजिटिव, और नीचे की जितनी भी दूरी होंगी उतनी क्या होगी निगेटिव। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब तो भाई यहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है, वक्रता केंद्र भी है यही, और क्या है वस्तु दूरी हमेशा क्या होती है निगेटिव ही होती है, तो यहाँ से माइनस 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 रख दी। अब क्या करेंगे यहाँ से माइनस कॉमन करके माइनस को खत्म कर देंगे, तो क्या बच जाएगा 2 बाई आर बराबर 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी, और आर और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में कैसा रिलेशन होता है, तो आर बराबर क्या होता है 2f होता है ना, आर बराबर क्या होता है 2f, और यहां से f की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा r बाई 2, ठीक है। तो चलिए तो r बराबर क्या है 2f,
तो इसका वैल्यू हम क्या रख देंगे यहाँ। तो 2 r बराबर क्या है 2f बराबर क्या हो जाएगा 1/u प्लस 1/v। 2 से 2 कट जाएगा तो क्या यहाँ पे आ जाएगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1/f क्या है फोकस दूरी है, 1/u क्या है यहाँ u क्या है वस्तु दूरी है, और v क्या है v प्रतिबिंब दूरी है, ठीक है। अब इस पे एक क्या बोलते हैं ऐसे आता है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल जब आता है तो सबसे पहले क्या ध्यान में रखते हैं क्या दिया है और कौन सा दर्पण दिया है। तो जब दर्पण समझ जाएंगे तो उसमें फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक या धनात्मक, और वस्तु दूरी तो दोनों दर्पण में ही क्या होती है हमेशा ऋणात्मक, और प्रतिबिंब दूरी देख लेंगे धनात्मक है या ऋणात्मक है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।